स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं और उन अनेक प्रकार के जीवों में से शायद आप सभी भी जीव हैं। और मात्र जीव नहीं, आप कुछ ऐसे विशेष जीव हैं जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है, इंसान कहा जाता है। ये मानव, ये मनुष्य, ये इंसान की पर्याय तो माँ हमने प्राप्त कर ली, पर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेना इतना मात्र पर्याप्त नहीं था हमें अपने जीवन को जीना बनाने के लिए। यूं देखा जाए तो कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, पर शायद आज तक हमने अपने इस मनुष्य पर्याय के जीवन को जीना नहीं बना पाए, क्योंकि आज तक हमने जीवन जीना सही मायने में सीखा ही नहीं। सही मायने में हमने आज तक जीवन जीना सीखा ही नहीं है। जीवन मिला, समाप्त हुआ, पुनः मिला, पुनः समाप्त हुआ, ऐसे अनेक बार और अनेक बार ने, अनंतों बार इस जीव ने इस संसार में अनेक पर्यायों में जीना मरना कर लिया। पर अगर एक बार भी इस जीव ने सही मायने में जीना सीखा होता तो शायद उसका जीना जीवन बनते हुए उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए कार्यकारी निमित्त बन जाता। पर क्या करें, हम सब कुछ सीख लेते हैं, दुनिया को बनाना भी सीख लेते हैं, बनाते हैं ना, भोजन नहीं पूछ रहा हूँ, हम तो दुनिया को भी बना लेते हैं। दूसरों को बनाना बहुत बहुत आसान है, पर डॉक्टर महाजन जी, अपने जीवन को बनाना उतना ही कठिन है। दूसरे के स्वास्थ्य को ठीक करना आपको बहुत बहुत अच्छे से आता है, पर वह दूसरे का स्वास्थ्य आप तभी और तभी ठीक कर सकते हो जब आप स्वयं स्वस्थ हो। सावरकर जी, कब दूसरों की नाड़ी पकड़ोगे? जब तुम्हारी सही चल रही हो तो। ये जीवन की रहस्य की बात शायद जीव आज तक समझ नहीं पाया। जो कुछ भी उसने जीवन में किया, हर समय पर सापेक्ष होते हुए ही किया, दूसरों को समझाने के लिए ही किया। तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को तक समझाने का मां प्रयास किया कि बेटा झूठ नहीं बोलो, गुस्सा नहीं करो, पर दूसरों को जितनी आसानी से समझाया, उतनी आसानी से हमने अपने आप को नहीं समझाया। घर में, परिवार में, देश, समाज, राष्ट्र में बेटों को समझाना कठिन है। बेटों से कई अधिक गुना बेटियों को समझाना है और बेटियों से कई अधिक गुना बेटा बेटियों की मम्मी को, पत्नी को और पति को समझाना कठिन है। पर माँ, उससे भी अगर कुछ कठिन है तो अपने आप को समझाना है।
बच्चे तो फिर भी एक बार मान जाते हैं और बच्चों के माँ बाप भी एक बार मान जाए, पर मेरा मन बच्चा किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं मानता। कहना मात्र होता है कि अमुक व्यक्ति नहीं मानता है, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, ज्ञानियों अपने आप से ही पूछो ना, मैंने अपने मन की बात आज तक कितनी मानी? मैंने अपनी धर्म की बात आज तक कितनी मानी? मैंने अपने गुरु की बात आज तक कितनी मानी? मैंने अपनी प्रभु की बात कितनी मानी? नहीं मानी। दूसरों की हम क्या कहे, हम अपनी ही बात अपनी ही बातों से काट कर बैठ जाते हैं। हम दूसरों के लिए क्या कहे और क्या करें? ये मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा मौका हमें मिला है ज्ञानियों। पुनः पुनः ये मौका मिलने वाला नहीं है। जो बेशकीमती समय हमें मनुष्य पर्याय की इस आयु का मिला है, वह हर पल हर क्षण हमें जीते जीते जीने की आवश्यकता है। मरते मरते जिंदगी काट ली, बचपन गया, 55 गया, 85 भी जाने की कगार में है, पर हमारी भीतर की कसाय नहीं गई। अभी तक हमारे भीतर के वह राग द्वेष परिणाम हम निकाल नहीं पाए। घर परिवार के में बैठे बैठे, रागियों के साथ बैठे बैठे राग द्वेष परिणाम तो फिर भी माँ समझ में आते हैं। मंदिर में भी आकर, धर्म स्थानों में भी आकर हम अपनी कसार, अपने राग द्वेष से परे हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आज तक हम अपने जीवन की कीमत समझ नहीं पाए। उन कुछ मिनटों के, कुछ क्षणों के, संसार के सुखों के, इंद्रिय सुखों के चक्कर में हमने बहुत बड़ा वह जो परमानेंट सुख मुझे मिलने वाला था वो छोड़ दिया। एक कुछ मिनटों की इच्छा के पीछे, कुछ मिनटों की अभिलाषा और कुछ मिनटों की मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मुझे ये मिल जाए। कब तक मुख में रखा हुआ मीठा, मुख में रखा हुआ भोजन, नरेश भाई, कब तक? जब तक कंठ के नीचे नहीं जा रहा है तब तक ही उसका स्वाद है। नीचे जाने के बाद कब मल बन जाता है, कब रक्त बन जाता है, कोई बोध नहीं है। पर चंद पुद्गल के टुकड़ों को खाने के लिए और माँ चंद पुद्गल के टुकड़ों को बनाने के लिए आज तक कितना राग द्वेष और कितना पाप किया। चंद पुद्गल के टुकड़े कितना किलो भोजन करते हैं सुनील जी? दिन में कितना किलो भोजन करते हैं? 10, 20, 50? नहीं। मैं बहुत बड़ी बात इसलिए कहता हूं कि हमें बोध भी हो, हम इतना खाते ही नहीं हैं। अगर डॉक्टर साहब शरीर के मल की गणना की जाए तो वो तुम प्रतिदिन भोजन करते हो उससे कई अधिक गुना मल आज भी सबके शरीर में है। नहीं है? है। पर फिर भी हम खाए जा रहे हैं और नहीं मिलता है तो बौखला जाते हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। दिन भर मेहनत करके आता हूं और शाम को ढंग का भोजन भी नहीं मिले। किस लिए कमा रहा हूं? जो खाओगे, जो ऐसे भाव राग द्वेष लेकर भोजन भी करोगे, ज्ञानियों ध्यान रखना, वो भोजन नहीं, मल नहीं, वो तो तुम्हारे लिए जहर बन रहा है। क्यों नहीं सुधार हो रहा है? क्यों नहीं घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ रही है? कारण मात्र और मात्र इतना है, छोटी छोटी ऐसी बातों को लेकर हम अपने आप में, अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसे बतंगड़ बना के रख देते हैं कि हमारी मन की, बुद्धि की, शरीर की और आत्मा की किसी की शुद्धि आज तक हो ही नहीं पाई। मत करो आत्मा की शुद्धि, आज होना संभव भी नहीं है पूर्ण रूप से आत्मा की शुद्धि। पर क्या मां मन की शुद्धि नहीं हो सकती? क्या बुद्धि की, ज्ञान की शुद्धि नहीं की जा सकती? क्या शरीर की शुद्धि नहीं की जा सकती? करने के लिए तो हम महाराज आपकी भी शुद्धि करा दें, है कि नहीं?
हम तो महाराज की शुद्धि कराने के लिए जाते हैं, हम तो दूसरों की तो शुद्धि करने के लिए तैयार है, पर हम अपनी भी तो शुद्धि समझे। कल 4 पायदान कल 4 सोपान हम समझ रहे थे। अपने जीवन को जीना बनाने के लिए जो 4 आराधनाएं बताई थी, उसी आराधनाओं से, उन्हीं आराधनाओं से हमें अपने मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर और अपनी आत्मा को शुद्ध करना था। मैं पुनः कह रहा हूँ, आत्मा आज आप पूर्णतः शुद्ध नहीं कर सकते, पर क्या मन की शुद्धि भी महाराज करते हैं ना चौके में जाके, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और बोलो काय की शुद्धि। न मन की शुद्धि है, न वचन की शुद्धि है, न काय की शुद्धि है। मैं चौके में पहुंचाऊं तो पहले मैं ही दूंगा, दूसरे से हाथ से छीन के पहले बटका और दे भगे। काय की शुद्धि? मेरा चौका है, तुम कैसे मेरे चौके में आ गए? बाहर से आते और हो गई मन की शुद्धि, हो गई मन की शुद्धि। हमें यही नहीं पता है कि हम क्रियाओं को करते तो आए हैं, पर यही नहीं पता इन क्रियाओं के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों कर रहे हैं। क्यों कहा सम्यक दर्शन प्राप्त करो, क्यों कहा ज्ञान को सम्यक करो, क्यों कहा जितना बने उतना चारित्र को धारण करो। मात्र और मात्र तुम्हारे मन की, बुद्धि की और शरीर की शुद्धि के लिए कहा था। और कल नहीं, मैं पुनः आज भी कह रहा हूं ज्ञानियों, 100% करना भले ही संभव नहीं हो, पर क्या 10, 20, 50% भी हम नहीं कर सकते? ठीक है अजय भाई, बहुत 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 समझने जैसा और बहुत जीवन में उतारने जैसा कार्य है, पर इतना नहीं करो, कुछ तो शुरुआत करो। हम कुछ ही ना करें, ये कोई बात नहीं बनती। हम यही सोचते बैठे कैसे होगा, क्या होगा, क्यों करेंगे, इतना संभव है क्या पंचम काल में? संजू, इतना संभव पंचम काल में है, ये पंचम काल के नहीं है। पर मैं नहीं कर रहा हूं जाति की, आप भी इनके साथ, इनके बगल में आके बैठ जाओ, पर क्या इनके चरणों में भी बैठने की शक्ति नहीं रख सकते? कम से कम उतनी तो योग्यता लाओ। मैं नहीं कह रहा हूं मां कि आप भी आराध्य बन जाओ पंचम काल में, आप नहीं बन पाओ आराध्य, कोई बात नहीं, पर कम से कम आराधक तो बनो, आराधक तो बनो, आराधक तो बनो। और आराधक ही बनने की बात कल से यहाँ आचार्य देवसेन स्वामी समझा रहे थे। हम 100% खरे नहीं उतर पा रहे, पर कुछ तो करे, कुछ तो करे, कुछ तो करे, कुछ तो करे। माँ, जो गहने आपने पहने हैं वे सोने के जेवर, सोने के गहने, आप पक्का मानना जब तक उसमें मिलावट नहीं है तब तक गहने नहीं बनते। पर ये भी ध्यान रखना, मिलावट होने पर भी सोना सोना ही है। हम 24 कैरेट के सोना पंचम काल में नहीं बन पा रहे, कोई गम नहीं, कोई गल नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर कम से कम हम सोना तो बने रहे। इतनी मिलावट, इतनी मिलावट, इतनी मिलावट, इतनी मिलावट हो चुकी है कि हमारे आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, सबका अस्तित्व ही, सबका ही अस्तित्व खतरे में है, समाप्त नहीं होगा। किसी की दम नहीं है कि सोने का या मेरा अस्तित्व मिटा पाए। मेरे में भी दम नहीं है कि मैं मेरा अस्तित्व मिटा लूं, पर खतरे में तो है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये मनुष्य पर्याय पुनः मिले कोई ठिकाना नहीं है। और पुनः ज्ञानियों ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय के अलावा ये सच्चे आराधक बनने का अन्य कोई साधन है ही नहीं है। आप मनुष्य हो, आप इंसान हो, बोलो सो कॉल्ड, तथाकथित। कहने के लिए तो सब इंसान बने हैं, सब इंसान बने हैं, पर सोचो, समझो, विचार करो। अगर मनुष्य बन के भी, इंसान बन के भी, जैन कुल में आकर भी, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलने के बाद भी श्रावक को आराधक नहीं बन पाओ, धिक्कार है इस मनुष्य पर्याय का। पुनः कह रहा हूं, आराध्य मत बनो।
आराध्य मत बनो, भगवान भी मत बनो, मात्र भक्त और सही मायने में आराधक बन जाओ, काम तुम्हारा हो जाएगा। पंचम काल से सीधे कई ऐसे स्थान पे जाओगे, वहां से आकर तुम भगवान बन सकते हो। पर अभी नहीं मानोगे ना, तो छठे काल में और नरक निगोद में जाए बिना कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक एक मिनट की गलती, एक एक मिनट का पाप मेरे जीवन में कई वर्ष नहीं, कई भवों तक दुख देने के लिए कारण बनता है। एक इंद्रिय विषय के सुख की परिणति भोग कितना पाते हैं। कई बार पूछ चुका हूं, माँ कितनी रोटी खाते हैं? 2 रोटी, मुश्किल से 3 रोटी नहीं खा पाते। पर तैयारी दिमाग में 2-3 दिन की पहले से होती है। बोलो ना, जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है 2-3 दिन की तैयारी नीचे दिखती है। 2-3 दिन की नहीं, तुमने 2-3 भवों की नीचे जाने की तैयारी कर ली। नीचे रखते ना सब्जी फ्रिज में, जैसे ही खुलता है आज शाम को, कल परसों 2-4 टाइम की तो तैयारी हो ही गई। माँ 2-4 भवों की नरकों की नीचे की तैयारी हो गई। खोल के देख लो, फ्रिज नहीं, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को खोल कर देख लो। मैंने 2-4 भवों की तैयारी 2-4 मिनटों में कर ली। घंटों का समय नहीं लगता और मिनटों का भी नहीं लगता। एक समय में पूरा खेल हो जाता है। फिर जिंदगी भर रोता है, बिलखता है। 1 मिनट के इंद्रिय विषय की सुख की चाह, सुख भोगा नहीं, अभी खाया कुछ भी नहीं, पर ठेले से जाते जाते ही बस अब कल खा लूंगा। खाया एक भी फुल्की नहीं खाई, पर जाते जाते सूंघते ही निर्णय कर लिया कि अब लौटते हुए खा लूंगा। अभी तो मंदिर जा रहे, महाराज के पास जा रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा। लौटते हुए, लौटने की तैयारी है निगोद की, लौटने की तैयारी है निगोद की, लौटने की तैयारी है निगोद की। खाया नहीं है, खाया नहीं है, कोई इंद्रिय सुख को प्राप्त अभी किया ही नहीं है। मात्र इच्छा अभिलाषा, मैं ऐसा कर लूंगा, हो सकता है लौटते लौटते बचे ना बचे, रास्ता बदल जाए, कुछ हो जाए, पर 1 मिनट में व्यवस्था हो गई। 1 मिनट में व्यवस्था हो गई है। यही भूल कर रहा है जीव, कर कुछ पा नहीं रहा है और छोड़ भी पा नहीं रहा है।